हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज एक नया चैप्टर आपका मैथ का ही, जिसको हम कहते हैं सेकंड चैप्टर है हमारा ट्रांजिशन एंड फंक्शन। ये है हमारा चैप्टर 2 है, सेकंड चैप्टर है ट्रांजिशन एंड फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी ये आपके इसमें रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, यानी 11th में और नेक्स्ट सेकंड ईयर में भी आपके, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको समझना चाहिए, बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के। देखिए स्टूडेंट, हमें ये ट्रांजिशन और फंक्शन क्या होता है इसको समझना है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक चीज समझते हैं कि तभी हम जाके वहां तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट आपको जैसे भी हमने क्या पढ़ा था, सेट पढ़ा था, ठीक है। सेट में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि कोई सेट ए है तो इस सेट में क्या होता है, इस तरीके से 1 2 3 ये किसी तरीके से रख सकते थे आगे पीछे। ये इसको क्या कहते हैं, सेट, जिसको हम ऐसे करिए ब्रैकेट के अंदर रखते थे, ठीक है स्टूडेंट। एक यहाँ पे वर्ड आता है ऑर्डर पेयर, इसमें जो आपको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट वो है हमारा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मींस स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया है, यानी कि एक ऑर्डर होगा जिसमें बहुत जरूरी होगा, ऑर्डर मायने रखेगा, और पेयर में जोड़े गए, यानी कि दो एलिमेंट एक पेयर के फॉर्म में, यानी कि ए कॉमा बी है, इसको ऐसे छोटे ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके के ब्रैकेट रखते हैं ए कॉमा बी, यानी ये जो ए है और बी है, ये दो एलिमेंट हैं, इनको आप छोटे ब्रैकेट में रखेंगे और इनका ऑर्डर मायने रखेंगे स्टूडेंट। यानी जैसे ए कॉमा बी को हम बी कॉमा ए नहीं लिख सकते, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ए और बी, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं। ये बात आपको समझनी है। क्या कहा यहाँ पे, जो सबसे बड़ी चीज है, जो मेन चीज हम पढ़नी है वो है हमारा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर क्या होता है, इस तरीके के ए कॉमा बी के फॉर्म में, ए कॉमा बी के फॉर्म में कोई एलिमेंट होते हैं जिसमें ए और बी का ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। ए आगे है या पीछे है, बी आगे है या पीछे है, ये बात आपको बहुत जरूरी है, ध्यान देना। जैसे ए कॉमा बी जिसे दिया है 2/3 एंड बी दिया है 1, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए कितना है, ए है हमारा 2/3 और बी जो है वो हमारा 1 है, ठीक है स्टूडेंट। ये बात आपको समझनी है। यानी ऑर्डर पेयर क्या होता है, जिसमें ऑर्डर मायने रखता है, यानी कि एक छोटे से ब्रैकेट में रखा होगा, छोटे ब्रैकेट में ए कॉमा, यानी दो एलिमेंट होंगे और वो किस उसमें होंगे, एक ऑर्डर में होंगे, यानी उनका ऑर्डर बहुत जरूरी होगा, ए कॉमा बी जैसे और बी कॉमा ए, ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। जबकि सेट में क्या होता था, सेट के अंदर ए कॉमा बी और या बी कॉमा ए, ठीक है स्टूडेंट, ये एक ही चीज होती थी। ये सेट में, सेट को इस तरह की नोट करते हैं, तो सेट में ये दोनों एक ही चीज होती थी, बट ऑर्डर पेयर में ये चीज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट चीज जो हमें समझ में आई वो क्या है, हमारा ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब स्टूडेंट जो दूसरा वर्ड समझ में हमारा आता है, जो हमें दूसरी जो चीज हमारे पास है वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट में क्या होता है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होता है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट होता है कि कोई सेट है, मान लीजिए सेट ए है 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट, सेट बी है 2 3 4, इस तरीके के दो सेट दिए हैं और आपसे कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, ठीक है। क्या कर रहा है कि ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे भाई, जो सेट ए के स्टूडेंट, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से करना प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। कैसे दिखे, तो 1 का 2 से करेंगे, क्या देखिए 1,2, इस तरीके से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में स्टूडेंट। आपने 1 का 2 से किया 1,2, फिर कॉमा 1 का 3 से किया तो 1,3, फिर 1 का 4 से स्टूडेंट 1,4, ठीक है स्टूडेंट। अब 2 का देखिए, 2 का 2 से करेंगे तो कितना 2,2, 2 का 3 से करेंगे तो 2,3, 2 का 4 से कीजिए 2,4, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से रखते आएंगे। उसका 3 कीजिए, 3 का कॉल करेंगे 2 से 3,2, 3 का 3 से करेंगे 3,3, 3 का 4 से करेंगे तो स्टूडेंट 3,4। इस तरीके से ये जो सारे ऑर्डर पेयर आ गए, इनको हम कहते हैं कि दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसको अपोजिट कर दीजिए, आप यहां से बी क्रॉस ए फाइंड कीजिए, देखिए सारा चीज चेंज हो जाएगा। बी क्रॉस ए का मींस क्या है कि जो बी है
ये जो बी है इसके एलिमेंट आगे होंगे और ए के पीछे, यानी 2 का 1 से करेंगे क्या देखिए स्टूडेंट, 2 का आपने 1 से किया 2,1, ठीक है, 2 का 2 से किया 2,2, 2 का 3 से किया 2,3, ठीक है स्टूडेंट। अब 3 करेंगे तो देखिए 3,1, 3 का 2 से करेंगे 3,2, 3 का 3 से करेंगे 3,3, ठीक है स्टूडेंट। 4 से करेंगे 4 को करेंगे 1 से करेंगे 4,1, 4 का 2 से करेंगे तो 4,2, 4 का 3 से करेंगे तो 4,3। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आया हमारा बी क्रॉस ए। ये क्या था स्टूडेंट, ये था हमारा ए क्रॉस बी और ये आया हमारा बी क्रॉस ए। मेरा समझ स्टूडेंट आपको नहीं आई, यानी कि हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए किस तरीके से देखा ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये बात आपको समझ आएगी मेरी, ओके। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे कब ध्यान से देखें तो कितने ऑर्डर पेयर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जब सेट ए के एलिमेंट कितने थे स्टूडेंट, सेट ए में कितने एलिमेंट थे 3, सेट बी में कितने थे एलिमेंट स्टूडेंट, वो भी 3, तो यानी कि हमारा ए क्रॉस बी कितना है स्टूडेंट, तो 3 इंटू 3 कितना 9, यानी कि अगर हमें यह बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो आपको क्या करना है, सेट ए के और सेट बी के जो एलिमेंट हैं उनको क्रॉस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट इसको सेट के अंदर रखना, ध्यान रखना ये ए क्रॉस बी जो होगा वो सेट के अंदर होगा ऐसे ब्रैकेट के अंदर, लेकिन जो ऑर्डर पेयर होंगे वो ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये बात आप समझ आइए मेरी, ओके। अब एक चीज समझते हैं यहां से स्टूडेंट, ठीक है, ये अभी हम ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए समझ गए आपको, यानी कि ए का वन करना है इससे इससे ऐसे करेंगे, ठीक है, ओके। अब थोड़ा इसमें देखते हैं, जैसे ये ए क्रॉस बी आया तो ए क्रॉस बी में अब हम पूछते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट किसमें कितने सबसेट होंगे स्टूडेंट, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट हो सकते हैं, तो आप बताइए। अब जानते हैं ये क्या है स्टूडेंट, अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये क्या है एक तरीके से ये, और ये क्या हुआ एक एलिमेंट, ये 2 ये 3, तो इस तरीके से अब जानते हैं ये सेट में, जब सेट में क्या करना होता है आपको, सेट में नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना होता है, क्या करते हैं आप 2 की पावर n, और स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं 9 है तो 2 की पावर 9, अब जितना आ जाएगा वो हो जाएंगे उतने हमारे क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, उतने ही हमारे सबसेट बन जाएंगे, यानी 2 के पावर 9 सबसेट होंगे। ये बात आप समझिए, 2 की पावर 9 पता ना नंबर ऑफ सबसेट, तो ये वहीं से आए 2 की पावर 9, ठीक है स्टूडेंट। ये मेरी बात समझ आ गई आपको, उम्मीद कर रहा हूं यह बात आपको आ गई होगी। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा तरीका देखते हैं और देखते हैं, सपोज स्टूडेंट अभी हमारे पास क्या दिया, हमारे पास सेट नहीं दिया, हमें नहीं पता कि सेट क्या है, बट हमें ए क्रॉस बी दिया है कि हमारा क्या है, ए क्रॉस बी दिया है ये सारा, और कह रहा है कि बताइए सेट बताइए क्या होगा, ए क्रॉस बी दिया है, पूछा है बताइए सेट ए क्या होगा, सेट बी क्या होगा आपसे, ठीक है स्टूडेंट। क्या पूछा है कि बताइए सेट ए क्या होगा, सेट बी क्या होगा, और ए क्रॉस बी दिया हुआ है। अगर स्टूडेंट ए क्रॉस बी दिया है इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का है, जो सेकंड एलिमेंट है वो बी का है, तो आप फर्स्ट क्या देखिए 1, फिर 1 दोबारा तो नोट नहीं करते, सेट के अंदर एक ही बार लिखते हैं, फिर 1 तो उसको छोड़ दीजिए, फिर 2 देखिए, फिर 2 तो उसको रहने दीजिए 2 2 2, फिर 3, बस, क्योंकि बार बार उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार नोट करेंगे। अब देखिए बी को देखते हैं, जैसे 2 फिर 3 फिर 4 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 2 3 4, तो बस इतना ही रहेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा, अगर हमारा ए क्रॉस बी है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए के होंगे और जो सेकंड है वो बी के होंगे। अगर बी क्रॉस ए दिया स्टूडेंट तो बी क्रॉस ए में क्या होगा कि जो हमारा बी क्रॉस ए में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बी का सेट का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे हमारे सेट ए के होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया क्या चीज होता है, कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ये फाइंड कर सकते हैं, कितने सबसेट बनेंगे ये भी हमें समझ में आ गया। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, हमें दो सेट का क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। अब हो क्या सकता है स्टूडेंट, एक चीज और समझ लें, कई बार क्या होता है कि जैसे 3 सेट दिया हो सकता है, जैसे एक सेट ए दिया है 1,2, सेट बी दिया स्टूडेंट 2,3, सेट सी दिया स्टूडेंट 3,4, सपोज ऐसे मानते हैं और आपसे कह रहा है कि बताइए ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना आपको, तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी चाहिए क्योंकि एक बार में 2 ही का कर सकते हैं ना स्टूडेंट, हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं और ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, देखिए 1 का 2 से तो 1,2, 1 का 3 से 1,3, फिर 2 का 2 से 2,2, 2 का 3 से 2,3, ठीक है। अब करना क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखिए स्टूडेंट अब इसका
यानी देखिए 1,2 क्या एक एलिमेंट हुआ। अब इसका इससे करें, देखिए 1,2 का 3 करेंगे तो क्या जाएगा 1,2,3। ठीक है, देखिए 1,2 का ऑलरेडी था, 1,2 और 3, फिर 1,2 का 4 करेंगे तो देखिए 1,2,4। अब इसी प्रकार इसका 1,3 का 1,3 करेंगे तो देखिए 1,3,3, फिर इसका 4 करेंगे तो 1,3,4 ऐसे। अब इसका कीजिए 2 का देखिए 2,2,3, फिर इसका 4 करेंगे 2,2,4। अब देखिए इसका कीजिए तो 2,3,3 और इसका कीजिए तो 2,4,3। तो इस तरीके से ये जो सारे ऑर्डर पेयर है ये आपने A क्रॉस B क्रॉस C कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं किसी का भी ऑर्डर पेयर इस तरीके से। सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आपके सामने है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है और बहुत समझना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं और आगे पूरे कॉन्सेप्ट जो हमारे फंक्शन के है वो भी क्या है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, ओके। अब ठीक है, तो ये है इतनी सी बात। अब इसी क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये सेट ए दिया है 2,3 और सेट बी दिया है 2,3,4। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसको हम रे डायग्राम कहते हैं स्टूडेंट। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। अब देखिए 2, 3 और यहाँ पे है 2, 3, 4। ठीक है, तो देखिए 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर इस 3 का 2 से, 3 का 3 से और 3 का 4 से, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। इसको कहते हैं रे डायग्राम। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, रे डायग्राम है कि हम रे डायग्राम खींच करके भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। इतने कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपसे ये एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की, सॉरी 2.1, सॉरी क्योंकि 2 चैप्टर है 2.1 की। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.1 का, सॉरी 2.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दिया है x/3 + 1, y - 2/3 और दिया है यहाँ दूसरा ऑर्डर पर दिया 5/3, 1/3। तो कह रहा है x एंड y क्या होगा, x एंड y आपसे पूछा है। देखिए स्टूडेंट क्या था, ये ऑर्डर पेयर है तो जैसा इनका ऑर्डर मायने रखा है, यानी ये जो है यहाँ पे यानी x/3 + 1 किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 5/3 के। और इसी प्रकार से y - 2/3 किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 1/3 के। बस 1 को इधर भेज दीजिए तो x/3 छोटा जाएगा स्टूडेंट 5/3 - 1। तो x/3 इधर से कर देंगे 3 का एलसीएम तो कितना जाएगा 5 - 3, ये अपन 3 करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा कितना स्टूडेंट 2। तो x हमारा कितना आ गया स्टूडेंट 2 आ गया। अब देखिए y देखिए ये 2/3 उधर जाके पॉजिटिव जाएगा तो ये 1/3, 2/3 तो आ जाएगा y कितना स्टूडेंट 3/3 और ये कट के कितना आ गया 1। तो यानी कि स्टूडेंट x कितना हो गया हमारा 2 हो गया और y कितना हो गया 3। तो x कितना आ गया हमारा 2 एंड y कितना आ गया स्टूडेंट 1, सॉरी। तो इस तरीके से आपने फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारा इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट। सेकंड में दिया है सेट ए दे रखा है, सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में दिया है स्टूडेंट 3, 4, 5। तो बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, कि A क्रॉस B में कितने यूनिट हो गए। देखिए स्टूडेंट सेट A में कितने दिए 3 और सेट B में कितने, वो भी 3 है, तो कितना स्टूडेंट 9 हो गए। बस कि A क्रॉस B में कितने यूनिट आ जाएंगे तो वो ये सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 3 × 3 ये हो गया 9। ठीक है स्टूडेंट, इतने पूछा था। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में दिया था क्वेश्चन, हाँ थर्ड में दिया है G दिया है सेट G 7, 8 और H दिया है जस्ट वेट 5, 4, 3 5 H दिया है 5, 4, 2। ठीक है, ये दो सेट दिए हैं और आपसे पूछा कि G क्रॉस H एंड H क्रॉस G पूछा है। कर देंगे, कितना आसान है देखिए। फर्स्ट करते हैं क्या G क्रॉस H। ठीक है, तो 7 में करेंगे 5 से 7, 5 फिर 7 का 4 करेंगे तो 7, 4
फिर 7 का 2 से करेंगे 7,2, ठीक है स्टूडेंट। फिर 8 कीजिए तो 8 में करेंगे 5 से तो 8,5, फिर 8 का 4 से करेंगे तो 8,4, और फिर 8 का 2 से कीजिए तो 8,2, ठीक है स्टूडेंट। ये होगा हमारा G क्रॉस H। अब दूसरा कह रहा है कि H क्रॉस G स्टूडेंट, तो देखिए H यानी कि इसका पाइए तो 5 का 7 से करेंगे 5,7, फिर 5 का 8 से तो 5,8, ठीक है स्टूडेंट। फिर 4 कीजिए 4,7, फिर 4 का 8 से कीजिए 4,8, फिर 2 का कीजिए 2,7, एंड फिर 2 का कीजिए 8 से 2,8। बस स्टूडेंट हो गया। इस तरीके से आपको G क्रॉस H और H क्रॉस G फाइंड करना था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं दिक्कत नहीं हो रही होगी, आसान है सारी चीजें, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है। तो हमें ट्रू फॉल्स बताना है और स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसे दिया P दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट M, N, सेट P दे रखा है और सेट Q दे रखा है N, M, और पूछा है बताइए देखिए P क्रॉस जो Q दे रखा है, P क्रॉस Q क्या दे रखा है, कह रहा है कि M, N एक सेट में दे रखा है और दूसरा दिया है N, M, कह रहा है कि भाई ये होगा क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बताइए क्या स्टूडेंट ये कार्टेशियन P क्रॉस जो P दिया है M, N और Q दे रखा है N, M, तो क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है क्या? नहीं, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2, तो देखिए इसमें कितने जाएंगे 4 एलिमेंट आने चाहिए, जबकि इसमें कितने आ रहे हैं 2 ही आ रहे हैं। क्या होगा P क्रॉस Q, बताइए इसमें आप बताइए। तो बनाइए देखिए M का M से N से करेंगे तो M, N, फिर M का M से तो M, M, ठीक है। फिर इसमें N का N से तो N, N, और फिर N का M से तो N, M, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बनेगा, तो क्या हो गया ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये सही नहीं है, ओके स्टूडेंट। आगे देखते हैं। अब देखिए इसने सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, इसका फोर्थ का सेकंड स्टेटमेंट दिया है। हाँ ये दिया, कह रहा है A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। मतलब इसका मींस क्या है, नॉन एम्प्टी का क्या है कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो है ही, ठीक है स्टूडेंट। और सेट A, सेट क्वेश्चन 4 का देखिए सेकंड स्टेप क्या दिया, सेकंड पार्ट क्या दिया, कह रहा है कि A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B, कह रहा है कि जो A एंड B है वो डिस्टिंक्ट वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी में क्या है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो हो गई होगा, ठीक है, 5 नहीं है। कह रहा तो A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X, Y, where X belong to set A and Y belong to set B। यस,
यही तो होगा स्टूडेंट कि अगर मतलब सेट ए नॉन एम्प्टी कोई ना कोई एलिमेंट होगा, मानते हैं एक्स है सेट ए में और बी में क्या है वाई है, क्योंकि यही नॉन एम्प्टी सेट हो गया मानते हैं सपोज, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा स्टूडेंट, ए क्रॉस बी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा ना। तो देखिए ये नॉन एम्प्टी हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने क्या देखिए एक्स कॉम वाई आ जाएगा, और जिस एक्स क्या सेट ए का है और वाई क्या सेट बी का है, तो ये ट्रू हो गया स्टूडेंट। इसमें क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है कि ऐसा ही होता है, ठीक है सर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट, सेट ए दिया है 1,2, सेट बी दिया 3,4, देन कह रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन 5, देखिए ना स्टूडेंट, सो बी इंटरसेक्शन 5, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, सो कह रहा है 5 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट करते हैं, अब देखिए स्टूडेंट ए क्रॉस, आप जानते हैं स्टूडेंट बी इंटरसेक्शन 5 में क्या आएगा, दोनों कुछ कॉमन हो गया था, 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, बी इन दोनों क्या आएगा 5 आएगा, 5 में कोई एलिमेंट नहीं। अब स्टूडेंट सेट ए का जब किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी कोई है ही नहीं एलिमेंट, 5 में क्या है एम्प्टी सेट है, यानी कोई एलिमेंट नहीं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर 5 आएगा, ये भी ट्रू है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट क्या हो गए, ट्रू हो गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा फटाफट करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। सेट ए दिया है स्टूडेंट 1, क्वेश्चन 5 दिया है 1 माइनस 1 कॉमा 1, और स्टूडेंट पूछा है ए क्रॉस ए, यानी ए का ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट हम ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं, यानी कि ए का ए के ही साथ, यानी उसी सेट को उसी सेट के साथ, लेकिन स्टूडेंट आप ऐसे मानिए कि फिर से ए मान यही कर दीजिए -1, 1, तो देखिए स्टूडेंट -1 का -1 से तो क्या देगा -1, 1, फिर -1 का 1 से -1, 1, सो नेक्स्ट यहाँ -1 का -1 से करेंगे -1, -1, फिर -1 का 1 से -1, 1, फिर 1 का -1 से तो 1, -1, और फिर 1 का 1 से तो 1, 1, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया हमारा क्या ए क्रॉस है। अब स्टूडेंट क्या करना है, इसको हम ए क्रॉस ए को ही हम क्या कर रहे हैं, फिर ए से कर रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट क्या है, यानी कि इसका आप करेंगे किससे -1 से, तो देखिए -1, 1, -1, ठीक है, यानी कि अब 1 सॉरी स्टूडेंट -1, ये भी -1, फिर आपने क्या देखिए इसका इससे करेंगे तो -1, फिर 1। अब इसका देखिए स्टूडेंट, इसका करेंगे तो क्या देखिए -1, फिर 1 और फिर -1, फिर इसका करेंगे इससे तो -1, 1, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका थर्ड आ जाएगा, देखिए कैसे कीजिए, तो क्या देखिए 1, -1 और फिर -1, और फिर इसी के 1 से करेंगे देखिए 1, -1, 1। अब इसका फोर्थ देखिए स्टूडेंट, तो 1, 1 और -1, और फिर इस करेंगे तो 1, 1। इस तरीके से स्टूडेंट ये हो गया हमारा क्या ए क्रॉस ए, ठीक है स्टूडेंट। तो कोई दिक्कत नहीं बताया था, पहले क्या करना हमें 2 को करना है और इसका थर्ड को हम करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट। आइए देखते हैं 6th। 6th में दिया स्टूडेंट ए क्रॉस बी दिया है हमें, यहां से ए क्रॉस बी दिया हुआ है, मेरे पास जो पेज था वो फट गया स्टूडेंट, तो थोड़ा सा मुझे ऐसे देखना पड़ता है, तो मुझे दोबारा नोट करना पड़ता है क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट ये दिया है a कॉमा x, फिर a कॉमा y, फिर b कॉमा x एंड b कॉमा y, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये a क्रॉस a दिया तो आपसे पूछा कि बताइए सेट a क्या होगा और सेट b क्या होगा। देखिए स्टूडेंट a क्रॉस a तो यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट में a में आ जाएगा, तो फर्स्ट देखिए a, फिर से a तो छोड़ देंगे, फिर b और फिर से b ले जाएगा a कॉमा b, और b देखते हैं तो x कॉमा y और फिर x y तो वही रहेगा, तो ये हो गया हमारा a सेट b, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा सेट a दिया है, सेट a दिया है 1, 2, ठीक है स्टूडेंट। सेट b दिया है 1, 2, 3, 4, सेट c दिया है स्टूडेंट 5, 6, और d दिया है 5, 6, 7, 8, ठीक है स्टूडेंट, ये दिया है। और हमसे कह रहा है बताइए 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें से वेरीफाई करना, ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए मैं ऊपर करता हूं, फर्स्ट दिया है वेरीफाई करने के लिए क्या करा कि आप चेक करना कि क्या सही है कि नहीं है, तो a क्रॉस b यूनियन b इंटरसेक्शन c बराबर है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ठीक है स्टूडेंट।
और सेकंड पार्ट दिया है, इसको भी वेरीफाई करना है कि A क्रॉस C इज अ, ठीक है स्टूडेंट, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम इसको करते हैं, फिर देखिए सेकंड क्या है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या कह रहा है कि सेट A, तो अब देखिए यहां से स्टूडेंट सेट A, तो हम बाद में क्या करते हैं, B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं। देखिए इसमें इंटरसेक्शन करना है B इंटरसेक्शन C, यानी दोनों जो कॉमन हो, B इंटरसेक्शन C। तो देखिए इसमें B इंटरसेक्शन C क्या होगा, तो देखिए ये है सेट B 1 2 3 4 और ये 5 6, तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या स्टूडेंट, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। हमने क्या किया, B इंटरसेक्शन की क्या किया 5 आएगा, यानी जो हमारा A क्रॉस किससे करना है, 5 के साथ करना है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था। और आप जानते हैं A क्रॉस 5 क्या होगा स्टूडेंट, 5 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं स्टूडेंट, A क्रॉस B देखते हैं स्टूडेंट, तो A क्रॉस B क्या है स्टूडेंट, यहां से देखिए A क्रॉस B, तो A का B से, यानी 1 का 1 से तो 1,1, 1 का 2 से तो 1,2, 1 का 3 से 1,3, 1 का 4 से 1,4, फिर 2 का करेंगे स्टूडेंट, 2 का 1 से करेंगे 2,1, 2 का 2 से 2,2, 2 का 3 से 2,3 और 2 का 4 से 2,4, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा A क्रॉस B। अब करते हैं A क्रॉस C। तो देखिए स्टूडेंट 1 का 5 से 1,5, फिर 1 का 6 से 1,6, फिर 2 का 5 से 2,5 और 2 का 6 से 2,6। देखिए स्टूडेंट अब करते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। देखिए स्टूडेंट क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कोई भी ऑर्डर पेयर सेम आ रहा है क्या, एक भी ऑर्डर पेयर सेम नहीं है, देयरफॉर क्या होगा स्टूडेंट, ये भी 5 आ गया, तो क्या कर सकते हैं कि यस A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C ये भी 5 ही होगा, तो कह सकते हैं कि ये हमारा दोनों क्या है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। ओके आगे देखते हैं। 8 में दिया है A दिया सेट 1,2, सेट B दिया है 3,4 और आपसे पूछा है कि A क्रॉस B बताइए, तो बहुत आसान स्टेप बता देंगे आप कि जी 1 का 3 से 1,3, फिर 1 का 4 से 1,4, फिर 2 का 3 2,3 और 2 का 4 से 2,4, बस हो गया स्टूडेंट A क्रॉस B। फिर पूछा है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ सबसेट, पूछा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो देखिए 2 की पावर n और यहाँ कितने देखिए एक एलिमेंट 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना स्टूडेंट, 2 to 4 to 8 to 16, तो ये हो गया 16। अब इनको रखिए स्टूडेंट सबसेट बनाना है, तो देखिए कैसे A क्रॉस B का सबसेट, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्या जाएगा, तो पहले तो 5 आ जाएगा स्टूडेंट, 5 होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 1,3, अब इसको सेट के अंदर रखना है, देखें ये इस ऑर्डर पेयर को सेट के अंदर रखेंगे तभी सबसेट आएगा ना, तो ये देखिए एक, ठीक है स्टूडेंट ऐसे। फिर 1,4 को रख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, फिर ऐसे 2,3 को रख दीजिए, फिर स्टूडेंट ऐसे 2,4 को रख दीजिए, ठीक है। अब दो रखिए स्टूडेंट, दो को कैसे 1 3 एक उसमें और फिर 1 4 इस तरीके से, फिर स्टूडेंट ऐसे 1 4 ये 1 3 और 2 3 को, तो यानी कि 1,3 और 2,3, ठीक है स्टूडेंट ऐसे। फिर 1 को इसके साथ रखेंगे 1,3 एंड 2,4 और फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, क्या दो हो गया, फिर इसको इसके साथ रखेंगे, फिर इसको इसके साथ रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इस तरीके से स्टूडेंट 16 आपके क्या जाएंगे, पूरे ऑर्डर पे बन जाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं करना, आप रख सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्या होगा, इसमें दिया है A and B to be a set of to be set such that A दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट A में दिया है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट B में दिया है 2। तो फाइंड करना है if दिया है if x, 1 y, 2 z, 1 आर इन A क्रॉस B, करें ये A क्रॉस B में स्टूडेंट, ठीक है। क्या करें, ये A क्रॉस B के ही ऐसे कह सकते हैं कि x, 1 y, 2 और z, 1, ठीक है। तो स्टूडेंट पूछा था अब कि जो सेट A उसमें 3 एलिमेंट आएंगे, सेट B जो है उसमें 2 आएंगे। तो आपसे पूछा था सेट A और सेट B क्या होगा,
ठीक है स्टूडेंट। तो सेट ए, तो देखिए स्टूडेंट सेट ए क्या होगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए होते हैं, यानी एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, ये सेट ए हो गया। और बी क्या है स्टूडेंट, तो 1 फिर 2 और फिर से 1 है तो उसको रहने दीजिए। देखिए भैया है स्टूडेंट, यानी सेट ए में 3 और सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो हो गया स्टूडेंट ये इस तरीके से आपका ये भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में 10 देखिए स्टूडेंट कि क्या दिया है, ए क्रॉस ए हैज एलिमेंट विच आर -1, 0, 0, 1, फाइंड द सेट ए एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए। तो देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि जो ए क्रॉस ए जो है, यानी ए क्रॉस ए दिया है, क्या दिया स्टूडेंट, -1, 0, 0, 1, तो कह रहा है स्टूडेंट इसमें इतने दो एलिमेंट हमें पता है, आगे भी ये इसमें कह रहा है, बट अभी ये ए क्रॉस ए के ये कोई 2 एलिमेंट, ये कह सकते हैं 2 ऑर्डर पे आपको पता है, और भी इसमें है, ठीक है, इतने पता है। तो पूछ रहा है सेट ए क्या होगा, तो देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के ही तो हैं, ठीक है, सेट ए क्रॉस ए, तो ये सारे ए की है, -1, 0 और 1, सारे सेट ए की तो हम बात थोड़ी आएंगे, यानी कि 3 एलिमेंट होंगे, -1, 0 और 1, ये हो गया सेट ए हमारा। अब पूछा कि ए क्रॉस ए के बाकी जो रिमेनिंग है वो भी बता दिए ऑर्डर पेयर, तो कर दीजिए। तो अभी देखो 2 तो पता है हमें, और ए क्रॉस में कितने आएंगे, देखिए एक सेट दोबारा से ऐसे नोट कर लेते हैं, -1, 0, 1। अब देखिए -1, -1 से -1, -1, फिर 0 से -1, 0, फिर -1 का 1 से तो 1, -1, 1, फिर ऐसे 0 करेंगे स्टूडेंट, देखिए 0, -1, 0, 0, 0, 1, और फिर इसका 1 से करेंगे तो 1, -1, 1, 0 और 1, 1। इस तरीके से स्टूडेंट ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट थे वो आपने बता दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं स्टूडेंट कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है, पसंद आया है, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थंब कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे, और इसी के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।